हेलो जमुना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, राम राम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यार की शादी व्लॉग 2। तो अर्ज किया है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब देखिए ना, हर साल तो सुना सुना इसी कमरे में बीत जाता था, इस साल दो शादियों में जाने का न्योता मिला है। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमने 28 नवंबर 2024 को अपनी दोस्त हिमांशी को विदाई करने के पश्चात हम जा रहे हैं आज अपनी नेहा की शादी में। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ है, खुश है और बहुत बहुत पॉजिटिव है। मैं भी खुश हूँ क्योंकि आज मेरी नेहा की शादी है, पर सच बताऊं तो अंदर से बहुत रो भी रही हूँ क्योंकि आज नेहा की शादी है। 29 अगस्त 2019 वो पहला दिन था जब मेरा और नेहा का मिलना हुआ था बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में। और देखिए आज है 3 दिसंबर 2024 जब नेहा की शादी है। हे भगवान, समय को भी कितनी जल्दी रहती है ना भागने की, कितनी तेजी से बीत गई है 5 साल और पता ही नहीं चला। आज नेहा की शादी है। मैं जब वो दिन याद करती हूँ ना, जब हम लोग मिले थे, वो सारी मस्ती, नेहा की छोटी छोटी चुलबुली सी बातें, वो सब कुछ जैसे लग रहा था कल ही तो बीता था। अभी जस्ट 1 साल पहले इसी समय दिसंबर में जब नेहा की नई नई जॉब लगी थी बिहार में, टीचर बनी थी नेहा, तब क्या पता था, किसने सोचा था कि ये लड़की अगले साल इसी समय दुल्हन बनने वाली है। तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और देखिए पिछला साल और ये साल सब कितना तेजी से बदल जाता है ना दोस्तों। समय ऐसे ही बीत जाता है, खट्टी मीठी यादों को अपने अंदर समाये हुए, बस वो यादें, वो बातें बस याद रह जाती है हमें। फिलहाल अभी बज रहे थे शाम के 5:30 और थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू हो गया था। फटाफट से हम पदयात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं अभी पार्लर, क्योंकि आज हम अपनी दोस्त की शादी के लिए थोड़ा सा तैयार होना चाहते थे। वैसे मुझे सिंपल रहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत नेचुरल मेकअप करना चाहती थी। हिमांशी की शादी में जब हम गए थे तो वहाँ पर हिमांशी ने इंतजाम करके रखा हुआ था, वहाँ पर मेरा मेकअप हो गया था। लेकिन आज हमें बड़ी चिंता हो रही थी कि मेकअप होगा कैसे, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो हमारे मार्केट में ना एक दीदी है, उनका नया नया पार्लर खुला है, तो मैंने यहाँ पर पता किया था, तो यहाँ पर पार्टी मेकअप होता है। वैसे मेरे मार्केट में ना कुछ अच्छा पार्लर है नहीं कोई, और मुझे उन पर विश्वास भी नहीं रहता, डर लगता है ना कि कहीं भूत ही ना बन जाए, एकदम मेकअप के बाद चेहरा ही ना बदल जाए। लेकिन ये पार्लर काफ़ी अच्छा था और मेरा मेकअप ठीक ठाक यहाँ पर हो भी गया था। 5:30 बजे तक मैं अपने मार्केट में पहुँच गई थी और लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे में मेरा पूरा मेकअप हो गया था। दीदी ने काफ़ी कुछ किया था, पहले प्राइमर लगाया, कंसीलर लगाया, फाउंडेशन, फिर ब्लश, फिर कॉन्टूर किया, फिर आई, मतलब पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना नाम नहीं याद है। बाकी मैं परेशान सबसे ज़्यादा अपने बालों से थी। कई स्टाइल हमने ट्राई करा, हमेशा तो मैं बाल खोल ही लेती हूँ, मुझे हो रहा था बस पीछे एक बार क्लचर लगा लूँ, लेकिन काफ़ी समझ में नहीं आया, तो दीदी ने ऐसे मेरा बाल का स्टाइल कर दिया था। और मेकअप के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि रास्ते में मुझे बाइक से जाना था पापा के साथ, तो 1 घंटा तो रास्ते में लगेगा, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद कहीं पूरा सब कुछ बदल ना जाए, तो इसका सबसे बड़ा टेंशन था। नेहा दी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ नेहा के वेन्यू पर, जहाँ नेहा की शादी थी। और मैं क्या बताऊँ, मैं अपने दोस्तों के बहुत करीब हूँ दोस्तों। और मैं जब नेहा से मिली, मैंने उसको हक किया, वो टाइम मेरे लिए ऐसा था ना, मैं बहुत मुश्किल से खुद को रोक पाई। मुझे लगा था मैं रो दूँगी। इस तरह से जब मैंने उसे दुल्हन के जोड़े में देखा, वो मोमेंट, वो फीलिंग अलग ही थी। शायद आप सभी ने भी महसूस किया ही होगा। फिलहाल तो नेहा का फ़ोटोशूट हो रहा था, वो पार्लर से आ गई थी तैयार होकर के, और मुझे यहाँ पर मिल गया था माला, वरमाला वाला, तो मैं बस यहाँ पर उसे ही थाली में रख रही थी। फिर इसके बाद हमने नेहा को गिफ्ट दिया, जो स्पेशल हम उसके लिए लेकर के आए हुए थे। कितना मुश्किल होता है ना उस इंसान के लिए गिफ्ट लेना जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी सोचने के बाद ये गिफ्ट मैंने नेहा के लिए सेलेक्ट किया था।
मुझे तो वीडियोस भी लेने थे तो वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और ये वो स्थान है जहाँ पर नेहा की शादी होगी, वो सारी विधियाँ फेरे वाली। नीचे आ ही रहे होते हैं हम लोग कि पुराने पुराने दोस्तों से मिलना होता है इतने सालों के बाद। ये है हमारी गुंजन दी और बीच में है उनकी छोटी बहन पूजा नाम है। और फिर हम लोग चलते हैं साथ में नाश्ता करने के लिए। बहुत कुछ था स्टार्टर्स में, जलेबी थी और बनारस की हमारी फेमस कचौड़ी सब्ज़ी थी, साथ में मंचूरियन था, फ्राइड राइस था, चाउमीन भी था, टिक्की चाट था, कुल्हड़ चाट था, पानी पूरी थी। हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था। नहीं मुझे नहीं। और नेहा देख लो, ये है सबूत, मैंने शादी में बहुत कुछ खाया लेकिन आदू जल्दी कुछ भी नहीं खा रही थी। और हम लोग ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उसे ना इधर भी उल्टियाँ काफ़ी आ रही थी, कुछ भी वो ऑयली या फिर फास्ट फूड खा ले रही थी। तो हम ज़बरदस्ती उसे नहीं कर रहे थे। और उसका एग्ज़ाम भी था तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस वजह से। हम सभी उधर नाश्ता कर रहे थे, तब से इधर बारात भी आ गई थी 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब तक। तो बारातियों की स्वागत भी हो गई और हमारे जीजा जी भी आ गए। अब यहाँ पर द्वार पूजा होने जा रही थी और ये है जयमाला वाला स्टेज। यहाँ पर तो पूरा सीट पहले से ही रिजर्व हो चुका था, हमें मिलता है सबसे पीछे वाला सीट। बालों से मैं अपने कब से परेशान थी तो फाइनली मैंने बाल पूरा खोल खाल के ऐसे सीधे अपना पीछे एक क्लचर पिन लगा लिया था। इधर से दूर हट जाइएगा, ये चलेगा। जयमाला होते होते 10 साढ़े 10 बज गए थे। पापा मुझे कितनी बार इशारे कर चुके थे निकलने के लिए क्योंकि यहाँ से घर पहुँचने में भी समय लगता। हर लड़की की ज़िंदगी में ये दिन कितना बड़ा और कितना मेमोरेबल होता है ना। और दोस्तों इसी के साथ मेरे सारे दोस्तों में से सभी दोस्तों की शादी हो गई सिवाय मेरे। तो अब अगली बार ही अगला नंबर मेरा ही है। कितना अजीब फीलिंग है ना। अभी एकदम अलग सा महसूस हो रहा था अंदर
मैं घर की तरफ अभी निकलने की तैयारी में हूँ। यहाँ पर बस गुंजन दी से विदाई ले रही थी। पूरे रास्ते मैं सोच रही थी कि शादी 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 आने वाली है नेहा की, अभी तो 2 महीने 3 महीने हैं और फटाफट कैसे समय आ गया। तो शादी बीत भी गया, अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। सब कुछ कितना बदल जाएगा ना आज के बाद। एक लड़की जो एक पल में कैसे कितनी सारी जिम्मेदारियों से जुड़ जाती है ना, एक पल में कैसे उसके सारे पुराने नाते थोड़े से पराये हो जाते हैं, नए नए कितने रिश्ते जुड़ते हैं। बचपन से भरी हुई छोटी छोटी चुलबुली उसकी हरकतें, कैसी सारी जिम्मेदारियाँ उसके अंदर की इस बचपने को, इन हरकतों को धीरे धीरे छुपाते जाती है। मैं बता नहीं सकती, तमाम थॉट्स मन में चल रहे थे और धीरे धीरे गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी। फ़िलहाल घर पर मैं पहुंच भी गई थी, लेकिन सारा दिमाग वहीं पर था। और सच बताऊं तो रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। बाकी चलिए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, और आप सभी को अलविदा कहते हैं इन कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग।